मार्वल में जब भी किसी पावरफुल सुपर हीरो की बात करी जाती है तो वहाँ पे थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और स्कारलेट विच जैसे कुछ सुपर हीरोज का ही नाम आता है। बट शायद अब इनमें एक और सुपर हीरो का नाम जुड़ने वाला है जो कि है सेंट्री। ये बंदा हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है। और सेंट्री क्यों मार्वल के सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज में आता है ये आपको आज की इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, क्योंकि आज हम सेंट्री को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो के साथ में कंपेयर करने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सेंट्री को जानते होंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेंट्री का नाम सुना तो है बट ज्यादा वो सुपर हीरो के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्री का रियल नेम रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स है और बॉब को अपनी पावर्स मिलती है गोल्डन सेंट्री सीरम से। ये वही सीरम है जो कि कैप्टन अमेरिका को सबसे पहले दिया गया था, पर अब इस सीरम की पावर को हजारों गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और जब बॉब ने इसका यूज करा तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ गई और वो बन गया सेंट्री। बट सीरम की ओवरडोज लेने की वजह से इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बॉब रेनॉल्ड्स जो कि अब सेंट्री बन गया था, उसके अंदर 3 पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती है। एक तो बॉब, सेंट्री और तीसरा है वॉइड। वॉइड सेंट्री का एविल पर्सोना है, जहाँ पे सेंट्री ने लाखों लोगों की जानें तो बचाई है बट वहीं पे वॉइड करोड़ों लोगों की जाने भी ले चुका है। अब हम सीधा इसकी पावर्स की बात करेंगे, जहाँ पे सेंट्री के पास पावर्स तो बहुत सारी है। लाइक वो मार्वल की मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ड्यूरेबल भी काफी ज्यादा है और उसे मारा नहीं जा सकता। वो अपने स्केलेटन से भी रीजनरेट कर लेता है और इसी के साथ सेंट्री के पास एनर्जी प्रोजेक्शन की भी पावर है। वो अपने हाथों से और आंखों से एनर्जी बीम्स को शूट कर सकता है और इसी के साथ ही सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन है, जो बहुत ही पावरफुल है। लाइक अगर हम इसे मार्वल के सुपर हीरो से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो शुरुआत की सुपर हीरोज है लाइक ब्लैक विडो, हॉकाई, कैप्टन अमेरिका, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इनमें कोई पीक ह्यूमन है, इनके पास पीक ह्यूमन और सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ है। इन्हें हल्के में मत लेना क्योंकि ये तुम्हारे जैसे 10 आदमियों को अकेले ही मार सकते हैं। बट यहाँ पे सेंट्री के सामने ये कुछ कर नहीं सकते। सेंट्री का पंच तो छोड़ो, उसके पंच की शॉकवेव भी काफी होगी इन्हें नॉकआउट करने के लिए। वैसे वो इन्हें मारेगा तो नहीं और यहाँ पे कैप्टन की तो वो बहुत ज्यादा इज्जत करता है, बट यहाँ पे बस हम कंपेरिजन कर रहे हैं। इनके बाद कुछ पावरफुल सुपर हीरोज आते हैं जैसे कि आयरन मैन, इटर्नल्स की पूरी टीम, कैप्टन मार्वल, शैंक-ची, वांडा और मून नाइट, शी हल्क और ऐसे बहुत सारे और सुपर हीरो। और यहाँ पे भी शी हल्क और मिस मार्वल जैसी फीमेल सुपर हीरोज को लेना तो बेकार ही है क्योंकि ये सेंट्री के सामने कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पे आयरन मैन एक अच्छी फाइट दे सकता है सेंट्री को। थैनोस ने अपने पावर स्टोन से आयरन मैन पर हमला किया पर आयरन मैन ने उसे सर्वाइव कर लिया था और उसके बाद तो टोनी ने मार्क 85 बनाया जो कि उसके पुराने आर्मर से भी ज्यादा एडवांस था। बट आयरन मैन के आर्मर इतने भी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। थैनोस ने अपने पंचेस से ही आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक कर दिया था और थॉर के म्योनिक का एक हल्का सा हिट भी था आयरन मैन को नॉकआउट करने के लिए। और यहाँ पे जो सेंट्री की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी थैनोस के लेवल की है, तो यहाँ पे वो आयरन मैन को बड़ी इजीली हरा सकता है। जहाँ तक बात रही आयरन मैन के रिपल्सर्स की और बाकी वेपन्स की, तो यहाँ पे सेंट्री भाई इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि उस पर न्यूक्लियर अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पे आयरन मैन के वेपन्स तो उससे डैमेज भी नहीं कर सकते। शैंक-ची और मून नाइट को कंपेयर करना भी बेकार होगा। बट हाँ, कैप्टन मार्वल एक अच्छी बैटल दे सकती है सेंट्री को अगर वो अपने बाइनरी फॉर्म में चली जाए, क्योंकि अपने नॉर्मल फॉर्म में तो सेंट्री को हरा नहीं सकती, पर अपने बाइनरी फॉर्म में ये बंदी पावर स्टोन की पंच को भी सर्वाइव कर चुकी है। और एवेंजर्स एंड गेम में ये कितनी पावरफुल थी ये तो हम सभी जानते ही हैं। और अपनी पावर्स से ये सन को भी जिंदा कर चुकी है। कैप्टन मार्वल की पावर्स काबिले तारीफ है, पर जब भी कॉमिक्स में सेंट्री का कैप्टन मार्वल से सामना हुआ है वहाँ पे कैप्टन मार्वल को सेंट्री ने बड़े ही बुरी तरह से हराया है। और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि यहाँ पे कैप्टन मार्वल की एनर्जी बेस्ड अटैक का सेंट्री पर कोई असर नहीं होगा और ऊपर से सेंट्री की फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी कैप्टन मार्वल से बहुत ज्यादा है। वो फिजिकली कभी भी सेंट्री को हरा नहीं सकती और ना ही उसे मार सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा सेंट्री इमॉर्टल है, जब तक वो खुद नहीं जाएगा वो मर नहीं सकता। बट यहाँ पे कैप्टन मार्वल को फिजिकल अटैक करके वो मार सकता है। अगर हम इटर्नल्स की पूरी टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये गॉड लाइक रेस है जिन्हें कि हजारों सालों पहले सेलेस्टियल्स ने बनाया था। ये एज करके मर नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें इमॉर्टल भी कह सकते हैं। बट एक फाइट में अगर ये फिजिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये मर सकते हैं। और आप ये बात तो जानती ही हो कि हर एक इटर्नल के पास अपनी एक खास पावर है। बट यार अगर मेरी मानो तो ये टीम अगर कंबाइन भी हो जाए तो भी ये सेंट्री को हरा नहीं पाएंगे। और सेंट्री ने गैलेक्टस के साथ फाइट की है जो कि पूरी की पूरी दुनियाओं को ही खत्म कर देता है। सेंट्री ने सेलेस्टियल्स को भी मारा है अपने बेयर हैंड से और
ये वही सेलेस्टियल्स है जिन्होंने इटर्नल्स को बनाया था। और मैंने यहाँ पे वांडा का नाम भी लिया था, बट वो भी सेंट्री को हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वांडा की, ना कि स्कारलेट विच की। स्कारलेट विच की बात हम आखिर में करेंगे, बट यहाँ पे वांडा के पास जो पावर्स थी वो थी टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी, और ये दोनों ही पावर्स ही सेंट्री के पास भी है। और जो वांडा है स्कारलेट विच बनने से पहले वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो सेंट्री को हरा। सीधा ही पावरफुल सुपर हीरोज की बात करेंगे, जैसे कि हल्क, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। हाँ, यहाँ पे हल्क कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल नहीं है एमसीयू में, हाँ, कॉमिक्स में ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सेंट्री के साथ लड़ाई भी कर चुका है। वैसे हल्क और सेंट्री काफी अच्छे दोस्त भी हैं और हल्क सेंट्री को गोल्डन मैन कहकर पुकारता है, बट अगर कभी ये दोनों लड़ाई करते हैं तो उनमें कौन जीतेगा। अब देखो यार, हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और यहाँ पे सेंट्री अगर एक एंग्री हल्क के साथ में फाइट करेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि फिजिकली हल्क सेंट्री पर भारी पड़े, क्योंकि यहाँ पे सेंट्री के पास क्या क्या पावर्स है ये उसे खुद भी नहीं पता और वो उन्हें यूज करना जानता भी नहीं है। एक्चुअली सेंट्री कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ाई ही नहीं करता, बट अगर उसे अपनी फुल पावर्स को यूज करना आ गया, वो मेंटली भी स्टेबल हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि वो हल्क को भी हरा दे। वर्ल्ड वॉर हल्क के साथ में सेंट्री ने फाइट की थी और वहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर हल्क को हराने वाला कोई भी सुपर हीरो वहाँ पे नहीं था और अकेला सेंट्री ही था जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क को हरा पाया। इस बैटल के एंड में दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म्स में आ गए थे, यानी कि दोनों ही हार गए थे। बट ये बात हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क अपने नॉर्मल हल्क से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे अगर सेंट्री उसे हरा दिया था तो यहाँ पे वो नॉर्मल हल्क को भी हरा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट एक वीकनेस जो डॉक्टर स्ट्रेंज की है वो है उनकी ह्यूमन बॉडी। वो पावरफुल तो बहुत ज्यादा है, बट अगर उनको एक पावरफुल पंच लग गया सेंट्री का तो यार वो वहीं पे मर जाएंगे। और इस बात का डॉक्टर स्ट्रेंज को भी काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात तो ये भी है कि सेंट्री को फिजिकली हराना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे सेंट्री की काफी कम वीकनेसेस है और मैजिक उनमें से एक है। मैजिक का यूज करके सेंट्री को हराया जा सकता है। यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो सेंट्री को हरा सके। हम यहाँ पे व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है। ऐसे भी आपको पता है कि इस बैटल में कौन जीतेगा। अगर हम यहाँ पे थॉर की बात करते हैं तो थॉर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एवेंजर है और सेंट्री के साथ में उसकी फाइट कई बार हुई है। ये काफी ज्यादा डिबेट का टॉपिक है कि सेंट्री और थॉर में कौन ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थॉर वर्सेस सुपरमैन की बात होती है। पर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो यहाँ पे सेंट्री थॉर को हरा सकता है, क्योंकि थॉर के बेस वर्जन से सेंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत बार इनने फाइट भी की है जहाँ पे सेंट्री काफी अपर हैंड में रहा है। बट यहाँ पे फिर भी थॉर के पास थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि थॉर के पास गॉड ब्लास्ट और स्पिरिट ऑफ थंडर जैसे पावरफुल अटैक्स हैं, जिससे कि वो सेंट्री की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर सकता है। बट यहाँ पे अगर हम ऑल फादर थॉर की बात करते हैं जिसके पास की ओडिन फोर्स भी है, तो यहाँ पर आप क्लियरली थॉर को विनर बता सकते हो, क्योंकि वो थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जैसा मैंने कहा था कि स्कारलेट विच की बात हम आखिर में करेंगे, वो टाइम भी आ गया है और यहाँ पे स्कारलेट विच शायद अकेली ऐसी एवेंजर है जो कि सेंट्री को हरा सकती है। सेंट्री ने वांडा को तो हरा दिया था, बट यहाँ पे स्कारलेट विच एक अलग ही लेवल की पावर को पोजेस करती है। स्कारलेट विच के पास क्यूस मैजिक है, जिससे कि रियलिटी को भी चेंज कर सकती है और इसने डार्क होल्ड को भी पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल बुक है। सेंट्री अपनी फिजिकल अटैक से भी स्कारलेट विच को मार नहीं सकता, पैथिकल पावर्स में भी उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे सेंट्री है तो इमॉर्टल, वैसे यहाँ पे सेंट्री को फिजिकली हराना तो इम्पॉसिबल है और वो ऊपर से इमॉर्टल भी है। बट यहाँ पे अगर स्कारलेट विच उसे रियलिटी से ही रेस कर दे तो सेंट्री क्या ही करेगा, और ये चीज पॉसिबल भी है, हमने ये होते हुए देखा है। स्कारलेट विच मूवीज में भी काफी ज्यादा हाई स्केल पे रियलिटी को चेंज कर सकती है। और अगर अब यहाँ पे कॉमिक्स वाली स्कारलेट विच की बात करें तो वो तो सेंट्री को डेफिनेटली हरा देगी, क्योंकि जो बंदी मल्टीवर्स से म्यूटेंट्स की सारी रेस को ही खत्म कर दे, उसके लिए सेंट्री को रियलिटी से इरेज करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और बस यारो, यही थी आज की वीडियो। सेंट्री के बारे में अभी आपने जान लिया कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, और मूवीज में इसकी पावर्स को कितना नलिफाई किया जाएगा ये तो कोई नहीं जानता। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।